हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एलन ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 बेस्ट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, जहां पर जो चैप्टर हमारे डिस्कशन का पार्ट रहेंगे वो है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूँगा कि साथ के साथ आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी मुझे बताते रहें, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर जो इनिशियल कंपाउंड, इनिशियल मटेरियल हमें गिवन है, ये क्या है हमारा थैलीमाइड। इस थैलीमाइड का रिएक्शन कराया जा रहा है बेस के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा हमारा, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन। इस एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर जो आपका ये हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर आपका एनायनिक स्पीसीज डेवलप हो जाएगी, जिसका स्ट्रक्चर मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपका N-, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ठीक। ये आपका इस प्रकार का कुछ एनायनिक स्पीसीज जनरेट हो जाएगा, ठीक। फर्दर ये जो एनायनिक स्पीसीज है, इसका रिएक्शन कराएगा एक और सबस्ट्रेट के साथ, एक और रिएजेंट के साथ बेसिकली। यहाँ पर है हमारा ब्रोमीन, ठीक है। ये जो कार्बन है बेसिकली, इस कार्बन पर आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी ये कार्बन, ये जो कार्बन सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और यहाँ पर आपके पास क्या है, एनायन, जो कि आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक कर देगा। जैसे अटैक होगा, Cl एज Cl- यानी लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है आपका। यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, ठीक। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ठीक। यहाँ पर आपका एक पाई बॉन्ड है, यहाँ नाइट्रोजन से क्या कनेक्ट होगा, CH2, देन एरोमेटिक रिंग, और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ब्रोमीन। तो ये इस रिएक्शन का बेसिकली हमारा फाइनल मेजर प्रोडक्ट। तो देख लीजिए आप, ये हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है। तो हम इजीली देख पा रहे हैं ये हमारे ऑप्शन डी से मैच कर रहे हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन शोन बिलो द मेजर प्रोडक्ट इज आर, ठीक। तो इसके भी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमें इनिशियल स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है एसिटिक एनाइड्राइड के साथ, और यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन एज अ सॉल्वेंट हमें गिवन है। तो देखिएगा, ये जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, उसको सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर हमें गिवन है अमाइड, ठीक। और यहाँ पर हमें गिवन है CH2NH2, और इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है एसिडिक एनाइड्राइड के साथ। तो एसिडिक एनाइड्राइड जो होगा, उसका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा आपका, यहाँ पर O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, अगर इस नाइट्रोजन सेंटर को देखें, तो इस नाइट्रोजन सेंटर पे जो आपके लोन पेयर्स है, वो आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि इस नाइट्रोजन सेंटर पे जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, वो किसी भी प्रकार से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो आपका नाइट्रोजन है, ये एन सेंटर जो है आपका ज़्यादा बेसिकली क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा रिलेटिव टू दिस, ठीक। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ पर आपका O- जनरेट होगा, ठीक। फिर O- अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस रिवर्ट बैक करेगा, और यहाँ से एसिटेट आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो इससे हमारा जो रिजल्टिंग स्पीसीज डेवलप होगी, उसको हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पर हमारा अमाइड लिंकेज वैसे के वैसे ही, ठीक। यहाँ पर हमारा CH2 एंड यहाँ पर अपना अमोनियम कैटायन जनरेट हो गया, ठीक। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, CH3, और साथ में आपका यहाँ पर एसिटेट आयन है, CH3, C डबल बॉन्ड O, O-, ठीक। अब यहाँ पर ये एसिटेट आयन क्या करेगा, ये एसिटिक आयन, एसिटेट आयन बेसिकली इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और ये फाइनली न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्टिंग स्पीसीज बनेगी, उनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए। तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, यहाँ पर CH2NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, NH2, और साथ में है आपका एसिटिक एसिड CH3,
COOH, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेंगे और यही हमारे मेजर प्रोडक्ट होंगे इस रिएक्शन के। तो देख लीजिए आप ये हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करते हैं। तो इजीली हम देख पा रहे हैं कि हमारे ऑप्शन ऐसे मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। और यही हमें गिवन है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे क्या है हमारा अमीनो ग्रुप, तो ये क्या है हमारा अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NaNO2 एक्वस NaCl के साथ। रिएक्शन का जो टेम्परेचर है काफ़ी लो मेंटेन रखा गया है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, हमारी होगी डायजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसके थ्रू यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, डायजोनियम सॉल्ट, जिसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके लिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा हमारा डायजोनियम सॉल्ट का। यहाँ पर होगा आपका N2+ Cl- और यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। ये हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट। फर्दर क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर ये एज ए N2 गैस बाहर निकलना चाह रहा है, बट जैसे ही एज ए N2 गैस यहाँ पर बाहर निकलेगा, इस कार्बन सेंटर पे हमारा कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा, और वो जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा हाईली डिस्टेबलाइज होगा। सो इन शॉर्ट यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन जनरेट नहीं होगा। तो फिर ये N2 यहाँ से N2 एज ए गैस यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्रुप है NGP के थ्रू बैक साइड अटैक करेगा इस कार्बन पर, और ये यहाँ से N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका रिजल्टिंग साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा आपका। यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपका C+O, और यहाँ कुछ इस प्रकार का रिजल्टिंग साइक्लिक इंटरमीडिएट हमें देखने को मिलेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्योंकि आपने एक्वस NaCl लिया गया तो यहाँ पर वाटर आएगा। वाटर क्या करेगा, ये जो कार्बन सेंटर है इस कार्बन सेंटर पे क्या करेगा, अप साइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। जैसे अटैक होगा ये रिंग आपका ओपन हो जाएगा, ठीक। तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा आपका। यहाँ पर जैसे ही वाटर अटैच होगा तो मैं उससे डायरेक्ट आपके हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको फाइनली OH दिखेगा, और यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये आपका रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जहाँ पर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अल्फा पोजीशन, ये हमारा कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कहाँ पर है, अप साइड है, ठीक है। तो देख लीजिए प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो मैच करता है हमारे ऑप्शन सी से। सो ऑप्शन सी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड O with the acidified potassium permanganate solution gave a compound P, ठीक। फिर which on further heating with the ammonia gave the compound Q, और कंपाउंड Q का फर्दर रिएक्शन कराया गया बेसिकली Br2NH सॉल्यूशन के साथ, उससे हमें कंपाउंड R देखने को मिला। आगे बोला गया है कि जो हमारे यहाँ पर कंपाउंड जो Q है उसका स्ट्रांगली हीट किया जाए तो कंपाउंड S मिलता है, विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद द इथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेनॉइट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव अ कंपाउंड T, और इस बिहाफ पर हमें बोला गया है कि कंपाउंड R क्या होगा, ठीक। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा जो हमें स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है वो क्या है, O, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है, ये ठीक है। यहाँ पर आपके प्रोपाइल ग्रुप है बेसिकली तो यहाँ पर ये क्या गिवन है हमें 1,2 डाई अल्काइल बेंजीन हमें गिवन है। ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है O। इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले किया गया एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो अल्काइल ग्रुप है, दिस अल्काइल ग्रुप हैज द अल्फा हाइड्रोजन, दोनों ही अल्काइल ग्रुप के पास क्या अवेलेबल है, अल्फा हाइड्रोजन। तो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन क्या करेगा, ये दोनों ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिएगा यहाँ से हमारा जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा ये कुछ इस प्रकार का मिलेगा। यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा देना आपको, और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, थैलिक एसिड, ठीक। और इसका देख लेते हैं प्रोडक्ट का नेम क्या गिवन है, P गिवन है, ठीक। ये हमारा कंपाउंड P है। इस कंपाउंड P का बेसिकली एक्सेस अमोनिया की प्रेजेंस में हीट किया गया। तो सिंपली हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इनको किस में बदल देना है, हमें
अमाइड में बदल देना है। तो रिजल्टिंग जो कंपाउंड मिलेगा उसका स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से है, यहाँ पर CONH2 और यहाँ पर भी CONH2, ये हमारा कंपाउंड Q है। ठीक, अब फर्दर कंपाउंड Q का ट्रीटमेंट किया गया Br2 एंड बेस के साथ, Br2 एंड बेस के साथ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो गिवन अमाइड है हमारे, कैसे अमाइड है, हमारी प्राइमरी अमाइड है। ये कैसा अमाइड है बेसिकली हमारा, ये जो अमाइड ग्रुप है ये कैसा अमाइड है, आपके दोनों के दोनों अमाइड प्राइमरी अमाइड है। और यहाँ पर Br2 और NH के साथ इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जिसके थ्रू हमें क्या देखने को मिलेगा, प्राइमरी अमाइड। यानी सिंपली हमें इन ग्रुप की जगह पे यहाँ पर NH2 ग्रुप अटैच कर देना है डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पर अमाइड ग्रुप की जगह पे भी NH2 ग्रुप, यहाँ पर अमाइड ग्रुप की जगह पे भी NH2 ग्रुप, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट है और इसी प्रोडक्ट का नेम हमसे R बोला गया है। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट R है कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, हमारा ये मैच कर रहा है A ऑप्शन से। सो A ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर और यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया है द कंपाउंड टीज। अगर हमें कंपाउंड टी तक पहुंचना है तो बेसिकली हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो कंपाउंड क्यू है उसका स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया गया और उससे कंपाउंड एस मिला। ठीक, फिर कंपाउंड एस का ट्रीटमेंट किया गया इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव अ कंपाउंड टी। तो हमें कंपाउंड टी बताना है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा जो हमारा कंपाउंड क्यू है, जो कि अभी हमने जस्ट पिछली वाली रिएक्शन में पता किया है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसका कॉमन नेम क्या है हमारा, थैलामाइड। ठीक, इसका हमने स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया, तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो रिजल्टिंग जो कंपाउंड आएगा उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, ये रिजल्टिंग कंपाउंड है, इसे हम क्या बोलेंगे, थैलीमाइड। ठीक, ये हमारा कंपाउंड S है। इस कंपाउंड S का बेसिक मीडियम से जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो बेसिकली हमारे यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोक्साइड ये इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज जनरेट हो जाएगी, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज जनरेट हो चुका है। ठीक, अब देखिएगा ये जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है इसका रिएक्शन कराया जा रहा है बेसिकली इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपोनेट के साथ, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है हमारा। दिस इज इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपोनेट, जहां पर ये जो कार्बन सेंटर है बेसिकली ये कैसा सेंटर है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये कैसा है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये कैसा है हमारा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये क्या करेगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, Br एज अ Br माइनस लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट कनेक्टेड है हमारा CH, अब की तरफ है मिथाइल। मैं इसे थोड़ा डाउन पे लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ी स्पेस की कमी है। C डबल बॉन्ड हो OET। ठीक, अब ये देखिए ये जो हमें कंपाउंड मिला, अगर हमने इस कंपाउंड का बेसिकली यहाँ पर क्या कर दिया, एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने, तो हमें सिंपली क्या कर देना, इस अमाइड लिंकेज को ब्रेक कर देना, यहाँ से भी इस अमाइड लिंकेज को ब्रेक कर देना है। तो बेसिकली यहाँ से जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा उसका स्ट्रक्चर मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ इस प्रकार का हमें रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा, COOH। ये क्या मिल गया हमें, थैलिक एसिड, और साथ में हमें यहाँ पर मिलेगा NH, और यह भी ये जो हमारा एस्टर ग्रुप है ये भी क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH2, सॉरी ये CH है आपका, CH2 नहीं है, CH, यहाँ से NH2, और इसी से ही कनेक्टेड है हमारा CH3, और यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे ये दोनों होंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे रिजल्टिंग प्रोडक्ट, जहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा क्या है, एक अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड का क्या नाम है, एलानीन। यही हमारा कंपाउंड टी है। ठीक, और हमसे यही पूछा गया है कि कंपाउंड टी हमारा क्या होगा। तो ये हमारा कंपाउंड टी एक अमीनो एसिड है जिसका नेम है एलानीन। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन से, हमारे बी ऑप्शन से मैच करता है। तो ऑप्शन बी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देख लीजिए यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड लीड टू ऑर्थोजाइलिन एज द मेजर प्रोडक्ट इज। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसके सॉल्यूशन पे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि अगर हमें सारे रिएजेंट बेसिकली याद हो, उनका फंक्शन याद हो, तो यहाँ पर हम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमें पेशेंस रखना होगा और आप देखेंगे कि कैसे इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। बस आपको रिएजेंट अच्छे से याद होने चाहिए, उनका फंक्शन क्या होता है, और इजीली पेशेंस के साथ उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर पूछा गया है कि द रिएक्शन दैट वुड लीड टू ऑर्थोजाइलिन एज द मेजर प्रोडक्ट इज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा ऑर्थोजाइलिन कैसा दिखता है। ऑर्थोजाइलिन कुछ इस प्रकार का दिखता है हमारा, दिस इज ऑर्थोजाइलिन। ठीक, तो यहां पर अगर ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, 2 मिथाइल एनिलीन एज द स्टार्टिंग मटेरियल। उसका सबसे पहले रिएक्शन कराया गया NaNO2HCl के साथ। तो यहाँ पर हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसके थ्रू हमारा डायजोनियम सॉल्ट एज द प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको ए वाले ऑप्शन में कि यहाँ पर हमारा डायजोनियम सॉल्ट मिल गया, N2+Cl- और उसकी जो ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट पोजीशन में नेक्स्ट जो रिएजेंट ट्रीटमेंट किया गया CuCN। CuCN क्या करेगा, इस ग्रुप की जगह यहाँ पर हमें CN लगा देना है सिंपली। तो हमें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ इस प्रकार का रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर CH3। दिस इज 2 मिथाइल बेंजोनाइट्राइल। ठीक, फर्दर इसका रिएक्शन कराया गया डाइवालेंस से, इसका फर्दर रिएक्शन कराया गया डाइवालेंस से, फॉलोड बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा, इन शॉर्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारा नाइट्राइल ग्रुप, ये नाइट्राइल ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हमारा CHO ग्रुप। ठीक, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐसे कैसे, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिला, ये क्या है हमारा 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। फर्दर इस 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड का ट्रीटमेंट किया गया, देखिए N2H4 बेस एंड हीट। तो ये हमारा कौन सा रिएजेंट है, बेसिकली हमारा वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या करेगा, यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ पर CH3 ऑलरेडी था और यहाँ पर CH3 इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये हमारा क्या मिला, ऑर्थोजाइलिन एज द मेजर प्रोडक्ट देखने को मिला ए वाले केस में। तो ए हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बी वाले केस की तरफ बढ़ते हैं। बी वाले केस के अंदर हमें क्या गिवन है, कुछ इस प्रकार का स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है, जिसका सबसे पहले ट्रीटमेंट किया गया Mg से, देन CO2, देन एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पर उस रिएक्शन के अंदर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन हो जाएगा। देखिए सबसे पहला स्टेप जो हमें बताया गया है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा कार्बन हैलोजन बॉन्ड के यहाँ पर, तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो चुका है। ठीक, जब नेक्स्ट स्टेप पे इसका CO2 से ट्रीटमेंट करेंगे फॉलोड बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर हमारा एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्रुप जो है बेसिकली यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। ये कैसे हुआ होगा, देखिए यहाँ पर ये क्या है बेसिकली हमारा, ये जो सेंटर है, ये जो कार्बन सेंटर है हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। ये जो न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन जो कि हमारा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उस पर अटैक करेगा, वहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन का। फर्दर एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस से फर्दर हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट उसका ट्रीटमेंट किया गया H2PdBaSO4, जहाँ पर हमारा क्या होगा, रोजनमुंड रिएक्शन होगी। रोजनमुंड उससे पहले हमारा रिएजेंट है SOCl2। जैसे ही इस गिवन कंपाउंड को हम SOCl2 दैट इज थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कार्बोनिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या जिसे हम एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एसिड क्लोराइड में। ठीक, कुछ इस प्रकार से एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जब इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा H2PdBaSO4 के साथ, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, बेसिकली रोजनमुंड रिएक्शन, जिसके थ्रू ये जो एसिड हैलाइड ग्रुप है हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अल्डिहाइड ग्रुप में। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट अल्डिहाइड मिल जाएगा। मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड मिल जाएगा यहाँ पर। फर्दर फिर जब इस गिवन कंपाउंड का हम ट्रीटमेंट करेंगे जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेट HCl से, तो हमारी कौन सा रिडक्शन होगा, बेसिकली क्लेमेंशन रिडक्शन।
जिससे कि क्या होगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो रिजल्टिंग जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी, ये हमारा एरोमेटिक रिंग, यहाँ पर मिथाइल हमारा ऑलरेडी था इस पोजीशन पे, यहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी था इस कार्बन पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप और इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ से जो हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिला दैट इज ऑल्सो ऑर्थोजाइलिन। तो ये भी हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन में हमें स्टार्टिंग एक हाइड्रोकार्बन गिवन है, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है BH3H2O2 NOH के साथ। तो ये हमारा कौन सा रिएजेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या है यहाँ पर, क्या होगा बेसिकली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसके थ्रू हमें एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अल्कोहल एज द प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको मैं यहाँ पर आपके लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर CH2 या OH। ठीक, फर्दर ये जो गिवन अल्कोहलिक कंपाउंड जो जनरेट हुआ इसका ट्रीटमेंट किया गया PBr3 के साथ। तो सिंपली यहाँ पर हमें क्या कर देना, इस अल्कोहलिक ग्रुप को हटाना है और इस ग्रुप की जगह पे हमें ब्रोमीन लगा देना है। यानी यहाँ पर हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, बेसिकली SN2 रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करता है। तो यहाँ पर सिंपली अल्कोहलिक ग्रुप को हटाना है और हमें यहाँ पर सिंपली ब्रोमीन लगा देना है आपको, ये आपका ब्रोमीन आ गया। ठीक, फर्दर ये जो गिवन कंपाउंड है इसका ट्रीटमेंट किया गया जिंक एंड डाइल्यूट HCl के साथ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हमें सिंपली क्या कर देना है, इस ब्रोमीन को हटा देना है, उस ब्रोमीन को की स्थान पर हमें हाइड्रोजन को लगा देना है। यानी इन शॉर्ट, यानी ये जो गिवन रिएजेंट क्या करता है, आपका अल्किल हैलाइड को कन्वर्ट करता है आपके अल्केन में। तो यहाँ पर सिंपली इस ब्रोमीन को हटाना है हमें और इसकी जगह हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस कर देना है। इस तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल था और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का फाइनली ग्रुप जनरेट होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है ये तो हमारा ऑर्थोजाइलिन तो नहीं है, तो सी हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हम डी वाले की तरफ प्रोसीड करते हैं। डी में क्या लिखा हुआ है, ये जो गिवन हाइड्रोकार्बन का हमें ओजोनोलिसिस करवाना है। और ये ओजोनोलिसिस कौन सा है हमारा, देखिए O3 जिंक H2, ये हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो यहाँ पर जो हमारा एरोमेटिक सिस्टम है उसको तो ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर हमें ब्रेक कर देना है और दोनों कार्बन पर ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट बनेगा उसको मैं डायरेक्ट आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड 5 बॉन्ड, यहाँ पर हमारा इस कार्बन पर C डबल बॉन्ड OH और इस कार्बन पर CH2, नेक्स्ट कार्बन इस पे C डबल बॉन्ड OH। कुछ इस प्रकार का रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें मिलेगा। फर्दर ये जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें मिला इसका ट्रीटमेंट किया गया N2H4 बेस एंड हीट। तो ये हमारा कौन सा रिएजेंट है, ये हमारा वॉल्फ किश्नर रिडक्शन है, जो कि क्या करेगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये CH2 ग्रुप में। और ये बात ध्यान रखनी है कि ये कहाँ पर वर्क कर रहा है, हम वर्क कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रुप क्या करेगा, बेसिकली ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे CH2 में। तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा वो कुछ हमारा इस प्रकार का होगा, यहाँ पर CH3 ग्रुप और यहाँ पर होगा हमारा इथाइल ग्रुप। तो ये रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि इस ऑप्शन के अंदर भी जो फाइनल प्रोडक्ट मिला ये तो हमारा ऑर्थोजाइलिन तो नहीं है, सो डी भी हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी केस के अंदर ही हमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के थ्रू ऑर्थोजाइलिन एज द फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। सो ए एंड बी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर और यही हमें गिवन है। देखिए, ठीक, तो देखिए कितना इजी था ये क्वेश्चन। मुझे लगता है कि अगर आपको रिएजेंट अच्छे से मालूम है, उनका फंक्शन अच्छे से मालूम है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज आर। तो यहाँ पर एक काफ़ी सारी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दी गई है हमें। ठीक है, और यहाँ पर हमें बताना है कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के थ्रू आपको हमें बहुत सी जगह रिएजेंट बताने हैं, बहुत सी जगह जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो सभी बताने हैं हमें, और गिवन ऑप्शन से हमें मैच करना है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर जो स्टार्टिंग कंपाउंड है, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, ये क्या है, टोल्यून। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल हमें क्या गिवन है, टोल्यून गिवन है। ठीक, इस टोल्यून का ट्रीटमेंट किया जा रहा है बेसिकली Br2 और सनलाइट से, Br2 लाइट। तो हम जानते हैं हमारी कौन सी रिएक्शन होगा, फोटो ब्रोमिनेशन होगा। यहाँ पर जो हमारा बेंजाइलिक पोजीशन है वहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल उस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर हमारा क्या बना लेगा, बेंजिलिक ब्रोमाइड बना लेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, बेंजिलिक ब्रोमाइड। ये बन गया आपका बेंजिलिक ब्रोमाइड।
अब देखिएगा, बेंजिलिक ब्रोमाइड बनने के बाद ये हमारा कंपाउंड पी है। अब बोला गया है कि इस कंपाउंड पी का कोई रिएजेंट क्यू, उसके साथ ट्रीटमेंट किया गया, फर्दर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया गया, उससे कोई कंपाउंड हमें आर मिला, ठीक है। और जो कंपाउंड आर है उसका ट्रीटमेंट किया गया फर्दर क्लोरोफॉर्म और बेस से, ठीक, और उससे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला यहाँ पर एस, जो कि एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है। तो यहाँ से एक बात तो हमें आइडिया लग रहा है कि फाउल स्मेलिंग कंपाउंड हमारा क्या होगा, आइसोसाइनाइड। ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ से हमें एक और, अगर हम इस रिएक्शन को पीछे बैक ट्रेस करें तो यहाँ से ये बेसिकली हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, कार्बेल एमाइन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो कंपाउंड आर होगा हमारा क्या होगा, अमाइन होगा, और कौन सा अमाइन होगा, प्राइमरी अमाइन होगा, ठीक। तो यहाँ से पी से हमें प्राइमरी अमाइन की तरफ पहुंचना है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर हम क्यू क्या लें, तो देखिएगा क्यू हम KNO2 लें और AgNO2 लें, कौन सा लें, तो देखिएगा अगर हम क्यू AgNO2 लेते हैं, अगर हम क्यू AgNO2 लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा, इस ब्रोमीन को हटाना है, उसकी जगह पे हमें NO2 को रख देना है, यानी हमारी SN2 रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर ये प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बनेगा हमारा, कुछ इस प्रकार का रिजल्टिंग स्पीसीज बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पर एरोमेटिक रिंग CH2 और ये हमारा NO2 ग्रुप, ठीक। फिर इस कंपाउंड का हम क्या कर दें, फर्दर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दें, H2PDC। तो यहाँ पर ये NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा NH2 ग्रुप में। तो देखते हैं रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार का, बेंजिलिक अमाइन, ठीक। फर्दर ये हमारा क्या बना, आपका प्राइमरी अमाइन बन चुका है। देखिए ये हमारा जो अमाइन है ये हमारा कंपाउंड आर है और यही हमारा प्राइमरी अमाइन है। जब इसका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड बेस के साथ, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, कार्बेल एमाइन रिएक्शन, जिसके थ्रू ये जो ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली हमारा आइसोसाइनाइड में। तो हमें लिख देना है अपने आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट को, यहाँ पर देखिएगा CH2NC, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट S होगा। अब यहाँ पर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ पर KNO2 यूज़ कर लेते, अगर हम KNO2 यूज़ कर लेते, तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम KNO2 यूज़ कर लेते तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर CH2 यहाँ पर ये ONO से लिंक होता, तो उस केस में हमें रिजल्टिंग कंपाउंड कुछ इस प्रकार का मिलेगा। इसलिए Q को हम KNO2 यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बिहाफ पर हमारा ए ऑप्शन तो कट गया यहाँ पर, ठीक है। और जो हमारे कंपाउंड आर मिला, ये क्या है हमारा, फिनाइल मिथाइल मैथेन एमाइन। तो ये आर भी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो जो हमने क्यू लिया और आर लिया बिल्कुल सही मैच हुए हमारे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा टोल्यून, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल टोल्यून, इसका ट्रीटमेंट किया गया अल्कलाइन KMnO4 के साथ, बेसिकली हॉट अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन है, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद द एसिड कैटालाइज मीडिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो टोल्यून है इसके पास क्या अवेलेबल है, अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो ये जो ग्रुप है ये ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड हमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा। तो यहाँ पर रिजल्टिंग कंपाउंड जो हमें मिलेगा दैट विल बी बेंजोइक एसिड, ठीक। फर्दर ये जो बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड को प्रोडक्ट टी नाम बोला गया है, ठीक। इस कंपाउंड टी का बेसिकली अमोनिया की प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, यानी इस जो बेंजोइक एसिड को जब अमोनिया की प्रेजेंस में, एक्सेस अमोनिया होगा बेसिकली, यहाँ पर एक्सेस अमोनिया की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या होता है, सिंपली हमें इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देना है, अमाइड ग्रुप में। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी बेंजामाइड CONH2, ठीक। अब देखिएगा ये हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट बेंजामाइड मिल गया, इसका नेम क्या है, U। फर्दर U को किसी रिएजेंट W से ट्रीटमेंट किया गया और कंपाउंड R, और हमें कहाँ पहुँचना है, कंपाउंड R तक पहुँचना है। ये रहा हमारा कंपाउंड R। तो यहाँ पर अगर ये U है तो देखते हैं यहाँ पर हमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम U को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीटमेंट कर दें तो ये जो हमारा अमाइड ग्रुप है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH2NH2 में। तो बिल्कुल इस तरीके से हम R पर पहुँच जाएंगे। सो यहाँ से हम अपने ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर W जो रिएजेंट होगा क्या होगा हमारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बिल्कुल सही है। और V एक और रिएजेंट बोला गया, ये देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये हमारा P बेंजिलिक ब्रोमाइड है, इसको हमें कहाँ ले जाना है, R तक, इसको हमें डायरेक्ट S पे ले जाना है। हमें P से, इसको दूसरे कलर से हम लिख लेते हैं, ये हमारा कंपाउंड P है, देख रहे हैं आप,
दिस इज बेंजिलिक ब्रोमाइड, और पी को हमें एस पे ले जाना है डायरेक्ट, पी को हम डायरेक्ट एस पर ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट सूटेबल रिएजेंट क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ पर AgCN यूज़ करें, अगर हम अपना रिएजेंट AgCN यूज़ करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हम KCN क्यों यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर KCN यूज़ करेंगे, लेट सपोज हम यहाँ पर अगर KCN यूज़ कर लेते हैं, तो KCN के केस में क्या होगा, SN2 रिएक्शन के थ्रू हमें आइसोसाइनाइड नहीं मिलेगा, उस समय साइनाइड प्रोडक्ट मिलेगा, साइनाइड प्रोडक्ट मिलेगा। पर हमें जो डिमांड है वो किसकी है, आइसोसाइनाइड की, तो उसके लिए हमें यहाँ पर AgCN यूज़ करना पड़ेगा। AgCN विल बी और रिक्वायर्ड रिएजेंट। ठीक है, सो इस बिहाफ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं बी के अंदर। तो देखिएगा अभी हमने बात की तो वी यहाँ पर KCN हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि उस केस में हमें साइनाइड प्रोडक्ट मिलेगा और हमें प्रोडक्ट एस के रूप में डिमांड है आइसोसाइनाइड की। सो इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फाइनल इन कंक्लूजन सी एंड डी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा आप कितना ईजी क्वेश्चन है, इसको कितने ईजी वे में इसको कैरी आउट किया। ठीक है, तो अगर आपको रिएजेंट याद है तो आप इजीली इस प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आंसर हमें गिवन है, देखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। यहाँ पर एक रिएक्शन सीक्वेंस दी गई। ठीक है, यहाँ पर और इस रिएक्शन सीक्वेंस के बेसिस पर यहाँ पर जो भी रिएजेंट और प्रोडक्ट यूज होंगे वो सब हमें बताने। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है, हम यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू जाएं तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो देखिएगा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो स्टार्टिंग कंपाउंड है हमारा, दैट इज द स्टार्टिंग मटेरियल कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है, पैरानाइट्रोटोल्यून, दिस इज पैरानाइट्रोटोल्यून। तो देखिएगा अगर इस पैरानाइट्रोटोल्यून का यहाँ पर हम क्या कर दें, बेसिकली रिडक्शन कर दें। रिडक्शन के लिए एक हम रिएजेंट ले रहे हैं H2 कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ये देखिए ये ऑप्शन के अंदर भी गिवन है हमें P, है ना, H2PD एथेनॉल। एक हम ये रिएजेंट ले लें या हम यहाँ पर 3 HCl ले लें। तो ये दोनों क्या करेंगे, बेसिकली ये दोनों रिएजेंट क्या करेंगे, ये जो NO2 ग्रुप है हमारा, इस NO2 ग्रुप को किस में रिड्यूस कर देंगे, NH2 ग्रुप में। तो उसका जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है मैं उसको थोड़ा डाउन पे लिख रहा हूँ, है ना, रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिल गया NH2 और यहाँ पर है हमारा CH3 ग्रुप। ठीक, यानी पैरामिथाइल एनिलीन। ठीक, फर्दर और ये जो रिएजेंट है हमारी क्या है, P, इनको P नाम बोला गया। फर्दर इस कंपाउंड का हमने रिएजेंट R से ट्रीटमेंट किया। तो यहाँ पर रिएजेंट R हमने क्या लिया, तो देखते हैं। रिएजेंट R हमने NaNO2 HCl ले लिया, NaNO2 HCl, या हम HNO2 डायरेक्ट ले सकते हैं, नाइट्रस एसिड। तो ये क्या करेगा, ये जो अमाइन ग्रुप है यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा डायजोनियम क्लोराइड में। तो देखिएगा यानी बेसिकली हमें डायजोनियम सॉल्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर N2+ Cl- और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐसे कैसे इंटैक्ट। ठीक है, अब ये जो गिवन कंपाउंड मिला, डायजोनियम सॉल्ट मिला, अगर इसका हम H2O वार्म से ट्रीटमेंट कर देंगे, H2O वार्म से, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फिनोलिक कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा रिजल्टिंग कुछ इस प्रकार से, जिसका स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पर CH3 ऐसे कैसे इंटैक्ट। ठीक, नेक्स्ट अब ये जो कंपाउंड हमें यहाँ पर मिला है, ये डायजोनियम सॉल्ट, इसका हमने एसिडिक मीडिया के साथ में ट्रीटमेंट कर दिया। लेट सपोज हमने यहाँ पर H3PO2 ले लिया, जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है H3PO2, या हमने यहाँ पर एथेनॉल ले लिया या एथेनॉल ले लिया। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, सिंपली हमें टोल्यून एज द फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, ये हमारा टोल्यून एज द फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इस टोल्यून का फर्दर हमने ट्रीटमेंट कर दिया अगर अल्कलाइन KMnO4 के साथ, बेसिकली हॉट अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, यहाँ पर हॉट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ। तो बेसिकली ये क्या करेगा, हॉट अल्कलाइन KMnO पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ये जो हमारा बेसिकली यहाँ पर इस कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर बेसिकली क्या है, अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो इस ग्रुप को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा दैट विल बी बेंजोइक एसिड। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें क्या देखने को मिला, बेंजोइक एसिड, जो कि हमारा कंपाउंड फाइनल कंपाउंड है। तो इस बिहाफ पर देखिए कैसे हमने इस प्रोसेस को ईजिली कैरी आउट कर दिया। हमने सीधे ऑप्शंस में जो रिएजेंट गिवन है उनका यूटिलाइजेशन किया
और हम स्टार्टिंग मटेरियल से अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच गए। तो देखिएगा यहाँ पर इस बिहाफ पर हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो देखिएगा ए ऑप्शन के अंदर H2PD एथेनॉल बिल्कुल P एज ए रिएजेंट करेक्ट होगा, R NaNO2 HCl ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा, U जो हमने यूटिलाइज किया दैट इज H3PO2 दैट इज सोर्स ऑफ H+, और नेक्स्ट उसकी नेक्स्ट रिएजेंट जो हमने यूटिलाइज किया यहाँ पर दैट इज KMnO4 बेस। तो ये बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस बिहाफ पर। अगर हम नेक्स्ट बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन के अंदर पी हमने 3 HCl यूटिलाइज किया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए नेक्स्ट आर हमने क्या यूज़ किया HNO2 नाइट्रस एसिड, और एस हमने देखा कि एस जो हमारा प्रोडक्ट बना दैट इज डायजोनियम क्लोराइड, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा एस वाला जो ये बी वाला केस है। नेक्स्ट अगर सी वाले केस की तरफ बात करते हैं तो सी वाले केस में देखिए एस तो हमारा डायजोनियम क्लोराइड है, टी जो है हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड टी देखिए ये रहा हमारा कंपाउंड टी, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और यू के बारे में बोला गया है कि यहाँ पर सोर्स ऑफ H+ दैट इज एथेनॉल और दूसरा KMnO4 बेस एंड हीट, तो ये भी बिल्कुल सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक, डी ऑप्शन को देखते हैं। डी ऑप्शन के अंदर हमें क्यू गिवन है कुछ इस प्रकार का कंपाउंड, तो हमारा क्यू जो है ये रहा हमारा क्यू। क्यू क्या है हमारा पैरामिथाइल एनिलीन, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो ऑप्शन डी हमारा डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस बिहाफ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन होंगे दैट विल बी ए बी एंड सी, तो यही हमें आंसर के रूप में गिवन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, और इसके बेसिस पे हमें डिफरेंट पूछे गए क्वेश्चन का आंसर करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है कि ट्राई नाइट्रो कंपाउंड है बेसिकली 1,3,5 is 4-nitrophenyl benzene on reaction with an excess of the tin and HCl gives major product, कोई major product मिल रहा है which on treatment with an excess of NaNO2 HCl at very low temperature provides product P. Further, product P upon treatment with the excess of water at room temperature, basically H2O से treatment किया gives the product Q, उससे हमें product Q देखने को मिल रहा है। फर्दर बोला गया कि जो हमारा प्रोडक्ट की उसका ब्रोमिनेशन किया हमने इन एक्वस मीडियम फर्निशेज द प्रोडक्ट आर, द कंपाउंड पी अपॉन ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ फिनॉल अंडर बेसिक कंडीशन गिव द प्रोडक्ट एस। तो इस सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें बताना है कि द नंबर ऑफ द हेट्रो एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ आर इज, जहां पर साथ में बोला गया है कि एटम्स अदर देन कार्बन हाइड्रोजन आर कंसिडर्ड एज द हेट्रो एटम्स। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर बेसिकली जो शुरुआत का कंपाउंड है ट्राई नाइट्रो कंपाउंड उसको हमें लिख लेना है, जिसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार का होगा। ट्राई नाइट्रो कंपाउंड जो होगा हमारा उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से है। ये बेसिकली हमारा एक ट्राई नाइट्रो कंपाउंड होगा। कुछ इस प्रकार का हमारा ट्राई नाइट्रो कंपाउंड का फाइनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये हमारा ट्राई नाइट्रो कंपाउंड है। इस ट्राई नाइट्रो कंपाउंड का सबसे पहले ट्रीटमेंट किया गया टिन एंड HCl के साथ। टिन एंड HCl, टिन HCl क्या करेगा, ये जो NO2 ग्रुप है इन NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा NH2 ग्रुप में। ठीक, तो यहाँ पर जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर आपका एरोमेटिक सिस्टम और यहाँ पर NH2, इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस पोजीशन पे भी हमारा एरोमेटिक सिस्टम और यहाँ पर इस कार्बन से NH2 ग्रुप, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा एरोमेटिक सिस्टम यहाँ पर और यहाँ पर हमारा NH2 ग्रुप। ठीक, इस प्रकार का रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा। इसका क्या नेम बोला गया, इसका कोई नेम नहीं बोला गया। ठीक, फर्दर इस कंपाउंड का ट्रीटमेंट किया गया NaNO2 HCl के साथ। एक्सेस में गिवन है रिएजेंट NaNO2 एक्वस HCl के साथ, और ये जो रिएजेंट है हमें एक्सेस में गिवन है। टेम्परेचर रिएक्शन टेम्परेचर मेंटेन रखा गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसके थ्रू हमें डायजोनियम सॉल्ट एज द प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार का हमें रिजल्टिंग प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक रिंग और यहाँ पर ये ग्रुप N2+ Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस का कमी है। यहाँ पर
यहाँ पर हमारा N2 प्लस Cl माइनस, ठीक। यहाँ पर भी इसी प्रकार इस पोजीशन पे भी एरोमेटिक रिंग, और ये NH2 ग्रुप जो है इस पोजीशन पे कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस में। इसको प्रोडक्ट P नाम दिया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमें प्रोडक्ट P मिल गया, उस प्रोडक्ट P का ट्रीटमेंट किया गया एक्सेस ऑफ H2O के साथ एट रूम टेम्परेचर, और उससे हमें कंपाउंड Q देखने को मिला, और कंपाउंड Q का फर्दर ब्रोमिनेशन से हमें क्या मिला, कंपाउंड R मिला, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर ये कंपाउंड P है, इस कंपाउंड P का H2O वार्म से ट्रीटमेंट किया गया, वार्म एक्सेस में गिवन है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा ग्रुप है बेसिकली यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फाइनली, यहाँ पर ये एरोमेटिक अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फाइनल जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा दैट विल बी एरोमेटिक अल्कोहल टाइप। कुछ इस प्रकार का रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, और यहाँ पर OH ग्रुप, यहाँ पर भी हमारा एरोमेटिक रिंग, यहाँ पर भी OH ग्रुप, यहाँ पर भी हमारा एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पर OH ग्रुप। ये हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा, इसको प्रोडक्ट Q बोला गया है, ठीक। ये जो हमारा प्रोडक्ट Q बना, इस प्रोडक्ट Q का हमने क्या किया, ब्रोमिनेशन किया। तो जैसे ही ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, फिनोलिक कंपाउंड है। इस फिनोलिक कंपाउंड के जो पैरा पोजीशन है वो तो हमारा ब्लॉक है, तो यहाँ पर जो हमारी ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, इन दोनों ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, ब्रोमीन आके एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। ऐसा ही हर जगह होगा, हर फिनोलिक कंपाउंड के केस में होगा। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो मिलेगा हमारा, उसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर ये फिनोलिक ग्रुप आपका, और इसके दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाएंगे। ये हमारी कौन सी रिएक्शन की वाया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी प्रकार यहाँ पर ये हमारा फिनोलिक ग्रुप है। इस फिनोलिक ग्रुप के दोनों जो हमारा ऑर्थो पोजीशंस रहेंगे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। इन दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आके अटैच हो गया, ठीक। यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसा ही होगा। यहाँ पर ये फिनोलिक ग्रुप के दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन आके अटैच हो गया। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट R, इसको फाइनल प्रोडक्ट R बोला गया। और इस R के लिए बोला गया कि द नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द R। तो इस R के अंदर नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स बताने हैं, और जहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि एटम्स अदर देन कार्बन हाइड्रोजन आर कंसिडर्ड एज द हेट्रो एटम्स। तो देख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के इस गिवन कंपाउंड R के अंदर जो भी हमारे एटम्स होंगे उनको हम बेसिकली अपने हेट्रो एटम कंसिडर करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर एक 2 ब्रोमीन यहाँ पर, 2 ब्रोमीन हमारे यहाँ पर, 2 ब्रोमीन हमारे यहाँ पर, तो 6 तो टोटल ये हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, टोटल 3। ये तीनों भी हमारे एज ए हेट्रो एटम काउंट होंगे। तो टोटल हेट्रो एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ R हमें कितने देखने को मिले, 9। सो 9 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा यही हमें गिवन है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया द टोटल नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। यहाँ पर यानी उस केस के अंदर हमें टोटल कार्बन एटम्स काउंट करने हैं, एंड हेट्रो एटम्स, जितने भी हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एस इज। जहाँ पर बोला गया है कि एटम्स अदर देन, यहाँ पर भी वही बात है कि कार्बन हाइड्रोजन आर कंसिडर्ड एज द हेट्रो एटम्स। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हमें एस तक पहुँचना है तो हमें कंपाउंड जो P मिला था, हमें कंपाउंड P का ट्रीटमेंट किसके साथ करना पड़ेगा, विद एन एक्सेस ऑफ फिनॉल अंडर बेसिक कंडीशन दैट विल गिव द कंपाउंड S। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो अभी हमने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमारा कंपाउंड P था, उस कंपाउंड P का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था आपका। ये हमारा कंपाउंड P का स्ट्रक्चर होगा आपका, सॉरी यहाँ पर आपका डायजोनियम सॉल्ट होगा, N2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पर भी इसी प्रकार से डायजोनियम सॉल्ट होगा, N2 प्लस Cl माइनस। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही सिचुएशन होगा, इस कार्बन एटम पर N2 प्लस Cl माइनस। तो ये जो गिवन डायजोनियम सॉल्ट है, ये कंपाउंड हमारा P है। इस कंपाउंड P का ट्रीटमेंट किया गया फिनॉल से। ये हमारा फिनॉल है, और यहाँ पर बेसिक मीडियम मेंटेन रखा गया, बेसिक मीडियम।
तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हमें इस फिनॉल को यहाँ पर रख देना है कुछ इस प्रकार से, ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। देखिएगा, ये जो फिनॉलिक कंपाउंड है हमें कुछ इस प्रकार से इसको डायज़ोनियम सॉल्ट के सामने रख देना है। ये हमारा फिनॉलिक कंपाउंड, यहाँ पर भी हमें इसी प्रकार से इसे प्लेस कर देना है। ये हमारा फिनॉलिक कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो गिवन डायज़ोनियम सॉल्ट है इस फिनॉल से बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर बेसिकली ये जो हमारा पैरा पोजिशन है फिनॉल का, ये जो पैरा कार्बन है बेसिकली पैरा पोजिशन है, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का कपलिंग हो जाएगा। ये HCl यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और हमारा यहाँ पर डायज़ोल कपलिंग हो जाएगा। बेसिकली ये यहाँ से HCl के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, CN कपलिंग देखने को मिलेगा, जिसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा, यहाँ पर हमारा एरोमेटिक रिंग, फर्दर यहाँ पर भी हमारी एक एरोमेटिक रिंग है, इसको थोड़ा और स्मॉल लिख लेते हैं, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर भी सेम रिंग कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर भी हमारी एरोमेटिक रिंग, और यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप। इसी प्रकार से सेम इस जगह पे भी हमें लिखना है, यहाँ पर भी हमारा एरोमेटिक रिंग N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, और ये हमारा अल्कोहलिक ग्रुप। तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर CN कपलिंग देखने को मिलेगी। ये देखिए, कार्बन नाइट्रोजन का कपलिंग हमें देखने को मिल रहा है हर केस में, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग। यहाँ पर भी ये कार्बन है हमारा पैरा पोजिशन वाला कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो होगा इस प्रकार का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। यही हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट कैपिटल S है। इसी प्रोडक्ट के अंदर हमें पूछा गया है कि यहाँ पर बेसिकली जो हमारा ये प्रोडक्ट S है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें गिन लेने हैं, और साथ ही साथ हेट्रो एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो देखिएगा, यहाँ पर हेट्रो एटम कौन कौन है हमारे, ये देखिए, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, और साथ में ये हमारे 3 ऑक्सीजन। तो टोटल ये 9 हमारे हेट्रो एटम हो गए। तो इनको लिख लेना है हमें 9 प्लस, साथ ही हमें यहाँ पर कार्बन एटम को भी काउंट करना है। तो देखिए, यहाँ पर टोटल एरोमेटिक रिंग कितनी है हमारी, देखिएगा 1 2 3 4। बेसिकली यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमारे पास एरोमेटिक रिंग के ही अंदर कार्बन एटम से, और कहीं हमें कार्बन एटम नहीं दिख रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमारी 7 एरोमेटिक रिंग्स हैं। तो इन 7 एरोमेटिक रिंग से हर रिंग के अंदर हमारे 6 कार्बन एटम है। तो टोटल कितने हो गए, 42 कार्बन एटम्स हो गए। तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए इसको, तो टोटल कितना आता है हमारा 51। तो बेसिकली total number of carbon atoms plus hetero atoms in the molecule of S will be 51. So 51 will be your required answer. और देखिए, यही हमें गिवन है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ द पेप्टाइड शोन बिलो इज। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर ये जो गिवन पेप्टाइड है, इस पेप्टाइड का क्या किया जा रहा है, कंप्लीट एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जितने भी अमाइड लिंकेजेस गिवन है हमें उन सबको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना। देखिए, कुछ इस प्रकार से हम लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी इस गिवन पेप्टाइड के अंदर अमाइड लिंकेजेस है हम उनको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें जो पेप्टाइड के जो बेसिकली कॉन्स्टेंट अमीनो एसिड्स जिनसे कि ये पेप्टाइड जिन अमीनो एसिड से ये पेप्टाइड मिलकर बना हुआ है, वो सारे कांस्टेंट अमीनो एसिड्स हमें मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये सारे के सारे अमाइड लिंकेजेस हमें ब्रेक कर देने हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ये हमने ब्रेक कर दिया। देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या क्या अमीनो एसिड्स मिल रहा होगा, लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, OH, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर NH2, ठीक। नेक्स्ट इसमें मिल रहा होगा हमें C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2 यूनिट, यहाँ पर NH2, ठीक। नेक्स्ट हमें मिल रहा होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, नेक्स्ट कार्बन पर CH2, और यहाँ पर हमारी साइक्लोप्रोपाइल रिंग, नेक्स्ट यहाँ पर NH2। फर्दर फिर नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, OH, और इस कार्बन पर हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, हम यहाँ पर हैं अभी, ठीक। और यहाँ पर नेक्स्ट NH2। नेक्स्ट फर्दर जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप,
इस कार्बन पर हमारा एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है और यहाँ पर हमारा NH2 ग्रुप। ठीक, फर्दर जब हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं तो यहाँ पर एक और अमीनो एसिड है हमारा कुछ इस प्रकार से OH। यहाँ पर इस कार्बन पर हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पर NH2। फर्दर जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पर C11, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फर्दर इस कार्बन से एक CH2 और CH2 से हमारा जुड़ा हुआ है एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग और फर्दर यहाँ पर है हमारा NH और इससे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कनेक्टेड है कुछ इस प्रकार से। और फाइनली ये हमारा एक लास्ट अमीनो एसिड यहाँ पर है अभी हम इस जगह पर CH2 NH2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये सारे कांस्टेंट अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। तो हमें बताना है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड। तो नेचुरली अमीनो एसिड जो कि डिस्टिंक्ट एक दूसरे से अंतर रखते हैं। तो देखिए बेसिकली ये हमारा अमीनो एसिड है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है हमारा ग्लाइसिन, जो कि बेसिकली क्या है हमारा नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड। सिमिलरली ये भी हमारा ग्लाइसिन है। नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर ये जो अमीनो एसिड है ये भी हमारा क्या है ग्लाइसिन। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा ग्लाइसिन अमीनो एसिड है नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है, बट हमें यहाँ पर डिस्टिंक्ट बताने हैं। और यहाँ पर जो बचे हुए जो अमीनो एसिड हैं बेसिकली वो सारे हमारे नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ओनली वन डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सो 1 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देख लीजिए यही हमें गिवन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द D प्लस ग्लूकोसिस। तो हमें यहाँ पर बेसिकली D प्लस ग्लूकोज का फिशर रिप्रेजेंटेशन गिवन है और हमें बताना है द स्ट्रक्चर ऑफ द L माइनस ग्लूकोसिस। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो D प्लस ग्लूकोज है उसका फिशर जो प्रोजेक्शन है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमारा अल्डिहाइड ग्रुप, डाउन पर हमारा CH2OH ग्रुप। फर्स्ट जो कायरल पोजिशन है यहाँ पर हाइड्रोजन लेफ्ट पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पे। नेक्स्ट कायरल पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पे, हाइड्रोजन राइट पे। नेक्स्ट कायरल पोजीशन पे हाइड्रोजन लेफ्ट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट। नेक्स्ट पे भी सेम हाइड्रोजन लेफ्ट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट। ये स्ट्रक्चर है हमारा बेसिकली D प्लस ग्लूकोज। ठीक, अब हमने क्या किया, D प्लस ग्लूकोज का बेसिकली यहाँ पर क्या बनाया, इनैंशियोमर बनाया, यानी बेसिकली इसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाया, जिसका फिशर प्रोजेक्शन कुछ इस प्रकार से हम लिख देते हैं 1 2 3 और ये हमारा 4। ठीक, यहाँ पर है हमारा अल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर CH2OH ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये क्या हो गया, इनैंशियोमर ऑफ द प्लस ग्लूकोज। तो इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन रहेगा वो रिवर्स रहेगा, नेगेटिव साइड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज माइनस ग्लूकोज। तो यहाँ पर अगर हम इस माइनस ग्लूकोज को देखें तो बेसिकली इसका जो लास्ट कायरल कार्बन है, ये इसका लास्ट कायरल कार्बन है। इस लास्ट कायरल कार्बन पर जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस जो गिवन फिशर प्रोजेक्शन है इसका जो रिलेटिव यहाँ पर कॉन्फिगरेशन हो जाएगा दैट विल बी कैपिटल। तो ये जो हमारा माइनस ग्लूकोज है इसका जो रिलेटिव कॉन्फिगरेशन होगा इन शॉर्ट दैट विल बी कैपिटल L। तो दिस विल बी कैपिटल L माइनस ग्लूकोज का, ये जो हमारा कैपिटल L माइनस ग्लूकोज का है कुछ इस प्रकार फिशर प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है, मैच करता है हमारे ऑप्शन ऐसे। सो ऑप्शन ए विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर और यही हमें गिवन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड इज गिवन बिलो। एक पेप्टाइड है, एक बड़ा सारा उसका स्ट्रक्चर हमें गिवन है। ठीक, बोला गया है फर्दर इफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड एट pH 2 6 एंड pH 11 आर mod Z1 mod Z2 Z3 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज mod Z1 प्लस mod Z2 प्लस mod Z3। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करें pH 2 पर, एट pH 2। pH 2 पर हमारा कैसा मीडियम होगा, एक स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होगा यहाँ पर। तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में क्या होगा, इस गिवन पेप्टाइड के अंदर
जो भी हमारी बेसिकली बेसिक साइट है, यानी जो रिलेटिवली ज़्यादा बेसिक साइट है, वो क्या हो रही है, प्रोटोनेट हो रही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लेट सपोज ये RNH2, ठीक है, ये जो साइट है बेसिकली नाइट्रोजन साइट, ही क्या हो रहा होगा, प्रोटोनेट हो रहा होगा, और प्रोटोनेट होकर क्या बना लेगा, अमोनियम कैटायन बना लेगा अपना कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो अमीनो साइट ये भी प्रोटोनेट हो जाएगी, प्रोटोनेट होकर कुछ इस प्रकार से अमोनियम कैटायन बना लेगी, और ये जो अमीनो वाली साइट है ये भी प्रोटोनेट होकर अमोनियम कैटायन बना लेगी। ठीक, वहीं बात करें ये अमाइड वाली साइट के नाइट्रोजन का क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली कोई प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में, और इसका जो बेसिक नेचर है वो काफ़ी पुअरली होगा, बहुत पुअर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रोटोनेशन नहीं होगा अमाइड वाले केस में। वहीं बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, चूंकि वीक एसिड है, तो ये थोड़ा बहुत न के बराबर डिसोसिएट हो रहा होगा। इसका जो रीजन है वो क्या है, बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट न के बराबर टूट रहा होगा, यानी कुछ भी नहीं टूट रहा होगा, लगभग हम ऐसा सोच सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि pH 2 पर, ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि pH 2 पर हमें यहाँ पर जो हमारा पेप्टाइड है, इस पेप्टाइड पे जो नेट चार्ज होगा दैट इज Z1, एक तो +1, एक तो इस वाली साइड पर, और +1 एक इस साइड पर, तो यहाँ पर ये कितना आएगा +2। तो हमें बताना है मोड Z1, तो मोड Z1 कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की गई है हमसे pH 6 पर। pH 6 पर हमारा कैसा मीडियम होगा, बेसिकली वीकली एसिडिक मीडियम होगा, एक वीकली, इसको लिख लेते हैं हम, वीकली एसिडिक मीडियम। तो इस pH 6 पे बेसिकली ये जो पेप्टाइड है क्या फॉर्म करेगा, बेसिकली हमारा ज्यूटर आयन। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा होगा इस समय। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी हमारी बेसिक साइट थी RNH2 वाली, ये साइट हमारा क्या हो रहा होगा, प्रोटोनेट हो रही होगी, प्रोटोनेट होकर यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा अमोनियम कैटायन बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये दोनों अमीनो साइट हमारी प्रोटोनेट हो रहेगी, अमाइड पे यहाँ पर अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसा ही रहेगा। उसका सेम रीजन है, क्योंकि वो बहुत ही पुअरली बेसिक है। ठीक, अब यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है, बट यहाँ पर हमारा क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है डिसोसिएट हो रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, और जबकि यहाँ पर ये फिनॉल ये डिसोसिएट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो बेसिकली हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा वीक एसिड है, तो ये लगभग न के ही बराबर डिसोसिएट हो रहा होगा। और यहाँ पर बेसिकली इसका रीज़न है बिकॉज यहाँ पर इस केस में जो कॉमन आयन इफेक्ट है हमारा सिग्निफिकेंट होगा, जिससे कि फिनॉलिक कंपाउंड फिनॉक्साइड आयन में डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपना Z2 की, तो यहाँ पर Z2 क्या आएगा, +1 है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा -1 ये -1 चार्ज कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ये हमारे दोनों के दोनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड है डिसोशिएट होकर क्या बना रहे होंगे, कार्बोक्सिलेट आयन बना रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर नेट जो Z2 आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो मोड Z2 भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें pH 11 पर। अगर हम pH 11 के केस में बात करें तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का जो नेचर होगा आपका कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बेसिक सॉल्यूशन के केस में जो भी हमारी यहाँ पर ये एसिडिक साइड गिवन है, वो एसिडिक साइड क्या करेगी अपना, वो बेसिकली H+ डोनेट कर देगी और किसमें, कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ही बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये डिसो अपना H+ डोनेट कर देगा बेसिकली, और यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बना लेगा। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव साइड्स मिल रही होंगी, और यहाँ पर ये जो फिनॉक्साइड आयन है, सिमिलरली ये जो हमें गिवन फिनॉक्साइड आयन है यहाँ पर, ये जो फिनॉल है ये भी क्या करेगा, इस बेसिक मीडियम में क्या करेगा, अपने यहाँ पर अपना H+ डोनेट कर देगा और फिनॉक्साइड आयन में बदल जाएगा। तो ये भी किस में बदल चुका है, फिनॉक्साइड आयन में। सो ओवरऑल इस pH 11 यानी इस बेसिक मीडियम के अंदर हम क्या देख रहे हैं, ओवरऑल जो हमारा Z3 यानी इस पेप्टाइड पर जो नेट चार्ज आएगा क्या होगा, -1। ठीक है, तो Z3 हमारा कितना आ गया, -3। सो मोड Z3 हमारा कितना आ गया, 3। सो हमसे पूछा गया है बेसिकली मोड Z1 प्लस मोड Z2 प्लस मोड Z3, तो मोड Z1 आया हमारा 2, मोड Z2 आया 0, और मोड Z3 हमारा कितना है, 3। सो दिस कम्स आउट टू 5। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इस वैल्यूज का सम कितना आ जाएगा, 5। सो 5 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है, देखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, बेसिकली एक रिएक्शन कैरी आउट की गई है और बोला गया है कि द कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद द HNO3 विल गिव द प्रोडक्ट हैविंग द डिग्री ऑफ रोटेशन, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन -52.7 डिग्री इज आर। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, तो देखिएगा यहाँ पर जब मैं डी ग्लूकोज से जैसा इसका HNO3 से ट्रीटमेंट करेंगे, HNO3 हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है और ये जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार हमारा प्रोडक्ट पी मिल जाएगा। अब फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट पी का हम इनेंशियोमेरिक फॉर्म बना लेंगे, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट पी का इनेंशियोमेरिक फॉर्म बना लिया, जिसका जो नेट स्पेसिफिक रोटेशन है इसका रिवर्स होगा, दैट इज -52.7 डिग्री होगा। और हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट, ये जो गिवन ऑप्शंस है ABC, इनके अंदर जो भी हमें फिशर प्रोजेक्शन गिवन है कंपाउंड्स का, उनको भी हम HNO3 से ट्रीटमेंट कर लेंगे और वहां पर जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा, अगर वो कंपाउंड इनेंशियोमर ऑफ पी के जैसा आता है तो देन दैट ऑप्शन या जो कंपाउंड होगा बेसिकली दैट कंपाउंड विल बी पार्ट ऑफ अ आंसर। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने डी ग्लूकोज से इसका HNO3 से ट्रीटमेंट किया, तो हमारा रिजल्टिंग जो कंपाउंड पी होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। देखिएगा यहाँ पर ये जो बेसिकली हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो प्राइमरी अल्कोहल है ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर नेक्स्ट कायरल सेंटर पे OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, नेक्स्ट कायरल सेंटर पे यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये बेसिकली हमारा प्रोडक्ट पी है, जिसका कि स्पेसिफिक रोटेशन हमें पता है, गिवन है बेसिकली +52.7 डिग्री, ठीक। अब हमें क्या बना लेना है, इनेंशियोमर ऑफ पी बना लेना है। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर इनेंशियोमर ऑफ पी बनाएं तो उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम इनेंशियोमर ऑफ पी बना रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन। ये इनेंशियोमर ऑफ पी है, दिस इज इनेंशियोमर ऑफ पी। इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली हमारा है इनेंशियोमर ऑफ पी, इनेंशियोमर ऑफ पी, ठीक है, जिसका कि स्पेसिफिक रोटेशन कितना हो जाएगा हमारा, -52.7 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, ABCD जो गिवन ऑप्शन है इनके अंदर जो कंपाउंड है हम इनका HNO3 से ट्रीटमेंट करते हैं और जो रिजल्टिंग कंपाउंड आया अगर वो इनेंशियोमर ऑफ पी आ गया देन दीज ऑल विल बी पार्ट ऑफ आंसर, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हमने ऑप्शन ए के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है, ऑप्शन ए के अंदर जो कंपाउंड गिवन है, जैसे हम इसका HNO3 से ट्रीटमेंट कर देंगे, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ ताकि स्पेस का प्रॉब्लम नहीं हो हमारे पास। जैसे हमने इसका HNO3 से ट्रीटमेंट किया तो यहाँ पर ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है और ये जो प्राइमरी अल्कोहल दोनों ऑक्सीडाइज कर देगा इन दोनों को किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जिसका रिजल्टिंग फिशर प्रोजेक्शन है कुछ इस प्रकार का होगा आपका, यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और बाकी कायरल सेंटर पे ग्रुप वैसे के वैसे ही, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, नेक्स्ट पे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल। तो देखते हैं क्या ये जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ है क्या ये इनेंशियोमर ऑफ पी के जैसा दिखता है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। सो ऑप्शन ए के अंदर जो कंपाउंड है दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ आंसर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बी वाले केस के अंदर। अगर बी वाले केस के अंदर इस गिवन कंपाउंड का हम HNO3 से ट्रीटमेंट कर दें तो बेसिकली यहाँ पर भी हमें क्या कर देना है, अल्डिहाइड और इस प्राइमरी अल्कोहल को दोनों को ऑक्सीडाइज कर देना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो रिजल्टिंग जो फिशर प्रोजेक्शन आएगा कुछ इस प्रकार का आएगा, COH और यहाँ पर भी हमारा COH ग्रुप, यहाँ पर हमें लिखना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, नेक्स्ट हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नेक्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर इस रिजल्टिंग प्रोडक्ट और इनेंशियोमर ऑफ पी को चेक करें तो क्या ये दोनों हमें सेम दिखाई देते हैं। देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पर ये एग्जैक्टली बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से हमें सेम दिखाई नहीं देते हैं। सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी पार्ट ऑफ आवर आंसर। नेक्स्ट अगर सी वाले केस की बात करें, अगर सी वाले केस में इस गिवन कंपाउंड का हम HNO3 से ट्रीटमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या कर देना है, बेसिकली दो अल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल दोनों को ऑक्सीडाइज कर देना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो रिजल्टिंग जो कंपाउंड बनेगा उसका फिशर प्रोजेक्शन कुछ इस प्रकार का आएगा हमारे पास, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, यानी इन कायरल सेंटर पे बेसिकली कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर OH राइट साइड, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में, हाइड्रोजन राइट पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पे, हाइड्रोजन राइट पे। तो ये रिजल्टिंग कंपाउंड हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट है। ध्यान से देखिए
ये जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है और ये जो हमारा इनेंशियोमर ऑफ पी है ये दोनों सेम है, यानी इसका जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन रहेगा ये कितना रहेगा -52.7 डिग्री। ठीक है, तो दिस विल बी पार्ट ऑफ आंसर। ठीक है, ऐसे ही जो डी ऑप्शन के अंदर जो फिशर प्रोजेक्शन है इसका सेम हमने यहाँ पर क्या किया, HNO3 से ट्रीटमेंट कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा और जो रिजल्टिंग फिशर प्रोजेक्शन होगा कुछ इस प्रकार का होगा। देखिएगा यहाँ पर एसिड ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन OH, यहाँ पर हाइड्रोजन OH, नेक्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन, नेक्स्ट हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें ये मिल रहा है। अगर हम इस रिजल्टिंग फिशर प्रोजेक्शन को इन प्लेन 180 डिग्री रोटेशन कर दे तो एग्जैक्टली ये हमारा क्या आ जाएगा, इनेंशियोमर ऑफ पी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें ये सेम कंपाउंड मिल जाएगा बेसिकली। अगर हम इन प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करते हैं तो बेसिकली कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन में हमारा कोई बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम ये जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिला है अगर हम इसका इन प्लेन 180 डिग्री रोटेशन कर दें, चाहे आप क्लॉकवाइज करें एंटी क्लॉकवाइज करें, ये एग्जैक्टली सेम आएगा। इनेंशियोमर ऑफ पी का जो जैसा फिशर प्रोजेक्शन है वैसा ही वैसा एग्जैक्टली सेम आएगा। तो दिस विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ आंसर। सो सी, ऑप्शन सी एंड डी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यही देखिएगा, यही हमें गिवन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ द डी ग्लूकोज विद द एक्वस एनर्स रिजल्ट इन अ मिक्सचर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स व्हिच आर। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले डी ग्लूकोज हमारा क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हमारा, यहाँ पर आपका अल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर आपका CH2OH ग्रुप, फर्स्ट जो कायरल कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन लेफ्ट हाइड्रोक्सिल राइट, नेक्स्ट कायरल कार्बन पर हाइड्रोक्सिल लेफ्ट हाइड्रोजन राइट, नेक्स्ट कायरल कार्बन पर हाइड्रोजन लेफ्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट, नेक्स्ट जो कायरल कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन लेफ्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट। तो ये हमारा डी ग्लूकोज हो गया, दिस इज अवर डी ग्लूकोज। अब इस डी ग्लूकोज का आपने ट्रीटमेंट किया एक्वस NaOH के साथ, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, अल्डिहाइड ग्रुप को कुछ हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, C+OH। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस डी ग्लूकोज को इस एक्वस NaOH के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, ये हमारा क्या है बेस, और यहाँ पर हमारे पास अल्फा कार्बन पर एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली, बेस कैटेलाइज टोटोमराइजेशन होगा, जिसके थ्रू ये जो बेस है अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा और ये कार्बोनिल ब्रेक होकर O- में कन्वर्ट हो जाएगा। O- क्या करेगा, एक्वस बेस से दोबारा प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे कि हमारा जो रिजल्टिंग इंटरमीडिएट बनेगा आपका वो कुछ इस प्रकार का होगा, C+C, यहाँ पर OH, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक, नेक्स्ट जो आपके रिमेनिंग 3 कायरल सेंटर है वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर आपका इन डाइऑल इंटरमीडिएट बनेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल लेफ्ट हाइड्रोजन राइट, नेक्स्ट हाइड्रोजन लेफ्ट हाइड्रोक्सिल राइट, नेक्स्ट हाइड्रोजन लेफ्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट। तो कुछ इस प्रकार से हमारा इन डाइऑल इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी को हम यहाँ लिख रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी को हम डाउन। ठीक, हम सबसे पहले पहली पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से टोटोमराइज हुआ कि यहाँ पर हमारा अल्डिहाइड फॉर्म जनरेट हो। तो देखिएगा जैसे ही हमारा अल्डिहाइड फॉर्म जनरेट होगा, यहाँ पर अल्डिहाइड फॉर्म जनरेट हुआ तो ये जो कार्बन सेंटर है, ये कार्बन सेंटर हमारा कैसा बन जाएगा, कायरल सेंटर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे 2 मोनोसैकेराइड फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा एक मोनोसैकेराइड फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर ये हमारा अल्डिहाइड फॉर्म बना, यहाँ पर ये कार्बन हमारा कायरल सेंटर बन गया। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा राइट में हो और हाइड्रोजन लेफ्ट में, बाकी सभी जो रिमेनिंग 3 कायरल सेंटर है वो वैसे के वैसे इंटैक्ट, वहाँ पर आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इंटैक्ट रहेगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में, हाइड्रोजन राइट पे, नेक्स्ट पे हाइड्रोजन लेफ्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट, हाइड्रोजन लेफ्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट और यहाँ पर CH2OH ग्रुप। ठीक है, क्योंकि इस पोजीशन पे जैसे ही ये टोटोमराइजेशन होगा हमारा यहाँ पर क्या हुआ, कायरल सेंटर जनरेट हुआ है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें क्या है कि इस कायरल सेंटर पे जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट पर नहीं रह के लेफ्ट पे रहे। तो देखिएगा देन कुछ इस प्रकार का हमें मोनोसैकेराइड देखने को मिलेगा, अल्डिहाइड ग्रुप वैसे के वैसे ही, और यहाँ पर हमारा CH2OH ग्रुप, यहाँ पर फर्स्ट कायरल सेंटर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पे, हाइड्रोजन राइट पे, नेक्स्ट पे बाकी तीनों कायरल सेंटर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव नहीं, वैसे के वैसे ही, यहाँ हाइड्रोजन लेफ्ट हाइड्रोक्सिल राइट, यहाँ पर नेक्स्ट हाइड्रोजन आपका यहाँ पर होगा लेफ्ट में,
यहाँ पर जो हाइड्रोजन है हमारा लेफ्ट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट। तो कुछ इस प्रकार से हमारा 2 मोनोसेक्राइड देखने को मिलेंगे अल्डिहाइड वाले केस में। अब देखिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर जो हमारा टोटोमराइजेशन है कुछ इस प्रकार से, वो देखिएगा यहाँ पर हमारा टोटोमराइजेशन यहाँ पर हमारा जो टोटोमराइजेशन है वो कुछ इस प्रकार से हो। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो टोटोमराइजेशन हुआ हमारा कुछ इस प्रकार से हुआ। यहाँ पर ये हाइड्रोजन टोटोमराइज होके गया, तो यहाँ पर अब हमारी क्या फॉर्म डेवलप हुई? कीटो फॉर्म डेवलप हुई, जिसका फिशर प्रोजेक्शन कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमारा CH2OH, यहाँ पर हमारा कीटो फॉर्म, और नेक्स्ट 3 कायरल सेंटर पे कोई बदलाव नहीं, और यहाँ पर लास्ट CH2OH। ये जो कायरल सेंटर यहाँ पर कोई बदलाव नहीं, हाइड्रोक्सिल लेफ्ट, हाइड्रोजन राइट, नेक्स्ट हाइड्रोजन लेफ्ट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट, नेक्स्ट हाइड्रोजन लेफ्ट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट। तो ये एक हमारी कीटो फॉर्म देखने को। तो बेसिकली यहाँ पर हमें 3 मोनोसेक्राइड देखने को मिल रहे हैं, 2 हमारे एल्डिहाइड वाले हैं, एक हमारा कीटो फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये तीनों मोनोसेक्राइड हमें किस ऑप्शन में गिवन है, तो देख लेते हैं। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पर हमें जो मोनोसेक्राइड्स गिवन है यहाँ पर तो सारे एल्डिहाइड्स ही हैं। बी ऑप्शन के अंदर बात करें तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम, ये भी हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा, बी भी। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर हमारा फर्स्ट एल्डिहाइड फॉर्म, ये देखिए ये एग्जैक्टली हमें सेम दिया हुआ है, और ये एल्डिहाइड ये वाला फॉर्म है, और ये जो हमारा नहीं ये नहीं है यहाँ पर ये जो फिशर प्रोजेक्शन है ये इससे मैच करता है हमारा, ठीक। और ये जो हमारा कीटो फॉर्म है ये यहाँ पर है, ये देखिए एग्जैक्टली ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पॉलीमर्स इज आर। तो पहला स्टेटमेंट है द पॉलीमराइजेशन ऑफ द क्लोरोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर। तो हम जानते हैं कि क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से नहीं, आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से हमें नेचुरल रबर मिलता है, जहां पर जो नेचुरल रबर होगा वहां पर जो हमारा डबल बॉन्ड होगा उसके अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी कैसी रहती है? Z फॉर्म में। तो ए ऑप्शन हमारा इस बिहाफ पर क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया? टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राफ्लोरोइथीन, दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2 बाय हीटिंग इट विद द परसल्फेट कैटलिस्ट एट वेरी हाई प्रेशर। तो बेसिकली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट, PVC आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। तो बेसिकली पॉलीविलाइन क्लोराइड जो होते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोला गया है इथीन एट टेम्परेचर रेंज 350 to 570 केल्विन एंड प्रेशर रेंज है 1000 to 2000 ATM इन द प्रेजेंस ऑफ ए परऑक्साइड इनिशिएटर यील्ड से हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस टेम्परेचर और प्रेशर रेंज पर इन प्रेजेंस ऑफ द peroxide initiator जो हमारा इथीन है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ LDP दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस बिहाफ पर हमारा डी वाला जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ओनली करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएंगे हमारे? बी एंड सी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा यही हमें गिवन है, ठीक। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया और अभी लेटेस्ट पूछा गया है JEE एडवांस 2022 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट इज ऑब्जर्व फॉर। तो देखिएगा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जितने भी अल्डिहाइड है हमारे पास, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सबके सब पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देंगे। तो यहाँ पर ये क्या है? हमारा अल्डिहाइड कंपाउंड, यहाँ पर बी के अंदर भी हमारा क्या है? अल्डिहाइड कंपाउंड। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देंगे। नेक्स्ट, अगर कीटोन के केस की बात की जाए तो कीटोन्स के अंदर सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही हमारे क्या देंगे? पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देंगे। तो सी ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें तो ये क्या है? हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो ये पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देगा। जबकि डी क्या है? हमारा नॉर्मल कीटोन, तो ये हमारा नेगेटिव टोलेंट टेस्ट देगा। तो ओनली जो करेक्ट ऑप्शन होंगे हमारे क्या होंगे? ABC विल बी योर रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर। तो देखिए यही हमें गिवन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है रोटेट्स PPL, यानी वो जो कंपाउंड है बेसिकली ये जो कंपाउंड है कैसा है? हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। फर्दर बोला गया है कि इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विद द न्यूट्रल FEC
FeCl3 सॉल्यूशन, यानी सिंपली ये जो कंपाउंड है कैसा कंपाउंड होगा हमारा, फिनोलिक कंपाउंड। तो दो बातें तो हमें यहाँ से कंफर्म हो गई। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड, यानी स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो दोनों को हमें काउंट करके टोटल जितने ही पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो सब हमें बताने। तो देखिएगा सबसे पहले क्या हम लिख लेते हैं, ये जो गिवन कंपाउंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिख लेते हैं C8H10O2। तो अगर इस गिवन कंपाउंड का हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट कर लेते हैं। तो देखिएगा टोटल कार्बन कितने, 8 + 1 - 10/2। तो यहाँ पर अगर हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 4। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो हमारा कंपाउंड बेसिकली प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है और पॉजिटिव FeCl न्यूट्रल पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट शो करता है, यानी ये कंपाउंड हमारा कैसा है, फिनोलिक कंपाउंड है। तो देखिएगा इस फिनोलिक कंपाउंड के अंदर टोटल हमने 6 कार्बन को तो यूटिलाइज कर लिया। अब हमारे दो कार्बन और बचे हैं और उन 2 कार्बन को इस प्रकार से हमें अकोमोडेट करना है एक ऑक्सीजन के साथ कि यहाँ पर कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखने को नहीं मिले। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो रिजल्टिंग कंपाउंड है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव बने। तो देखिए अगर मैं इस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देता हूँ तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँ, तो देखिएगा फिर उस केस में हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इस पोजीशन पे अटैच करते हैं, इस वाली। तो देखिएगा उस केस में ये जो कार्बन सेंटर मेरा कैसा बन जाएगा, कायरल सेंटर बन जाएगा। तो देखिए ये जो कंपाउंड है इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो एक्जैक्टली सेम आएगा। ये हमारा जो पहला कंडीशन है बेसिकली ये कंपाउंड PPL को रोटेट करेगा, बिल्कुल रोटेट करेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा इस कंपाउंड के अंदर एकमात्र एक ही कायरल सेंटर है। तो ओवरऑल डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये हमारा पॉजिटिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट भी देगा क्योंकि ये फिनोलिक कंपाउंड भी। तो अब हम यहाँ पर इस गिवन कंपाउंड के डिफरेंट आइसोमर्स बना लेते हैं। तो देखिएगा इसका एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या पॉसिबल है, यहाँ पर ये जो हमने ग्रुप कनेक्ट किया है इसको हम ऑर्थो की जगह मेटा पोजिशन पे कनेक्ट कर दें। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि इस ग्रुप को हम पैरा पोजिशन पे कनेक्ट कर दें। ये देखिए ठीक, तो यहाँ पर सभी जगह हमारे पास इन तीनों कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो इसका एक और +1 एक और इनैंशियोमेरिक फॉर्म बनेगा तीनों ही केसेस में। तो तीनों केसेस में इन तीनों का एक बेसिकली इनैंशियोमेरिक फॉर्म बनेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर टोटल आइसोमर्स हमें कितने मिलेंगे, टोटल 6। सो 6 विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा यही हमें गिवन है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है JEE एडवांस 2020 का। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगर हमें बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है, बेसिक आइडिया क्लियर है तो इजीली हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही हिट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन X ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स A। ठीक है, फिर बोला गया कंपाउंड A व्हेन वार्म्ड विद द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म्स अ ब्राइट सिल्वर मिरर। तो बेसिकली क्या है, टोलेंस टेस्ट है। अलोंग साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है, अगर इस कंपाउंड का बेसिकली हम क्या कर दें, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दें। जैसे हम इस कंपाउंड का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे हमें क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, दोनों कार्बन पर ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी एसीटोन। क्या मिलेगा, एसीटोन। 2 मोल मिलेंगे एसीटोन के, और CH3 ग्रुप, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप, 2 मोल मिलेंगे एसीटोन के। तो बेसिकली हमें क्या मिला, कीटोन। और कीटोन तो हमारे बेसिकली टोलेंट टेस्ट देते ही नहीं, तो ए विल नॉट बी पार्ट ऑफ आंसर। नेक्स्ट अगर बी वाले केस के अंदर बात करें, अब हम बी वाले केस के अंदर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें इनिशियल जो स्टार्टिंग मटेरियल है कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है। अगर इस गिवन कंपाउंड का हमने क्या कर दिया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दिया, यानी O3 जिंक H2O। तो बेसिकली क्या होगा, हमें क्या कर देना है, यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, इस कार्बन पर भी ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, इस कार्बन पर भी ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे क्या बनेगा, देखिएगा एक तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा एसीटोन जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, और एक बनेगा हमारा साइक्लिक कीटोन कुछ इस प्रकार से। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो दोनों प्रोडक्ट जो हमारे बने दोनों के दोनों कीटोन है, तो ये तो हमारा टोलेंट टेस्ट देंगे ही नहीं। तो इन शॉर्ट ये भी हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें सी वाले केस में, तो देखिएगा सी वाले केस में हमें क्या गिवन है, टर्मिनल अल्काइन गिवन है, कार्बन CH2 CH3। जब इस गिवन कंपाउंड का हमने सेम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, डाइकीटोफॉर्म बनेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा हमारा, यहाँ पर CH2 CH3। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है क्या है हमारा, अल्फा कीटो अल्डिहाइड। देखिए ये अल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है हमें, यहाँ पर हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ, अल्डिहाइड ग्रुप।
तो ये जो गिवन कंपाउंड है बेसिकली क्या करेगा, जो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और बेसिकली इन शॉर्ट यहाँ पर हमें सिल्वर जो मिरर है वो देखने को मिलेगा। सो दिस विल बी पार्ट ऑफ अ आंसर। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन बेसिकली कैपिटल X हो जाएगा। नेक्स्ट, वहीं डी वाले केस की बात करें, डी वाले केस के अंदर अगर आप अल्काइन देखेंगे तो हमें कैसा अल्काइन गिवन है, नॉन टर्मिनल अल्काइन गिवन है। तो देखिएगा डी वाले केस के अंदर हमें नॉन टर्मिनल अल्काइन गिवन है। जैसे हमें इस अल्काइन का गिवन अल्काइन का हमने क्या किया, अगेन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, तो हमें यहाँ पर कुछ डाइकीटोफॉर्म इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये तो डाइकीटोफॉर्म है, बेसिकली यहाँ पर तो कोई अल्डिहाइड नहीं है, तो बेसिकली ये कंपाउंड नेगेटिव टोलेंट टेस्ट देगा। सो दिस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ अ आंसर। सो ओनली एंड ओनली जो ऑप्शन है, जो कंपाउंड है बेसिकली जो हमारे आंसर का पार्ट होगा, दैट विल बी गिवन इन ऑप्शन सी। सो सी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर बेसिकली बोला गया है कि मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो देखिएगा यहाँ पर लिस्ट 1 के अंदर हमें टेस्ट, रिएजेंट, ऑब्जर्वेशन ये सब बातें बोली गई है, और लिस्ट 2 के अंदर जो स्पीसीज डिटेक्ट होगी इस लिस्ट 1 के मेथड्स के थ्रू वो बताई गई है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा पहले में बोला गया है लाइसिग्न टेस्ट। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि लाइसिग्न टेस्ट के थ्रू हम नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इस बिहाफ पर ए का मैच क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ए का मैच हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक, नेक्स्ट बोला गया है कॉपर 2 ऑक्साइड जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट का बेसिकली हम यूज करते हैं बेसिकली किसी गिवन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए। सो बी का मैच क्या हो जाएगा, आप देखिएगा बी का फर्स्ट मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, सी के अंदर गिवन है हमें सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट का यूटिलाइजेशन किया जाता है टू डिटेक्ट द हैलोजन स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर सी का मैच हो जाएगा हमारा करेक्ट कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 4। और वहीं बात करें डी वाले केस के अंदर, तो डी वाले के केस के अंदर आपको याद रखना है बेसिकली सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद द लेड एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द लेड सल्फाइड। तो इस केस में क्या फॉर्मेशन होगा हमारा, लेड सल्फाइड का, जो कि हमारा कैसा होता है, एक ब्लैक पीपीटी के फॉर्म में होता है। तो इस टेस्ट का यूटिलाइजेशन किया जाता है बेसिकली सल्फर की प्रेजेंस यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए। तो देखिएगा तो यहाँ पर डी का जो मैच हो जाएगा, ऑप्शन डी का मैच हो जाएगा सेकंड से। तो देख लीजिए ये जो हमारा मैच है ये कौन से ऑप्शन से मैच होता है, 314 सेकंड, 314 सेकंड। तो ये हमारा सी ऑप्शन से मैच करता है। तो सी ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा यही हमें गिवन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, मैच द कंपाउंड इन लिस्ट 1 विद द ऑब्जर्वेशन इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए फर्स्ट लिस्ट 1 के फर्स्ट केस के अंदर हमें गिवन है एनिलीन, जिसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये हमारा एनिलीन कंपाउंड है। तो बेसिकली इस गिवन कंपाउंड के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कार्बन दोनों प्रेजेंट है। तो ऐसे तो बेसिकली सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड बेसिकली एनिलीन ऑन बॉइलिंग विद द FeSO4 followed by acidification with concentrate H2SO4 gives the Prussian blue color। तो बिल्कुल सही बात है, बेसिकली पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव लैसिंग टेस्ट देगा। तो फर्स्ट का करेक्ट मैच पी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें फर्दर, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड गिव्स ब्लड रेड कलर। तो इस केस में हमें कोई ब्लड रेड कलर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए था, अगर सल्फर भी होता तो उस केस में ये हमें क्या देता था, ब्लड रेड कलर दे देता। तो क्योंकि हमारा आंसर का पार्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करें, एडिशन ऑफ द कंपाउंड टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन रिजल्ट इन द FnCO। तो ये जो गिवन कंपाउंड है हमारा बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो गिवन कंपाउंड है हमारा कार्बोनिक एसिड से क्या है, लेस एसिडिक है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, द कंपाउंड रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर टू गिव ए व्हाइट पीपीटी। तो देखिए बेसिकली इस कंपाउंड का हमने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया Br2H2O से। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू जो भी हमारी ऑर्थो और पैरा पोजिशन है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो हमें क्या कंपाउंड मिला, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, जो कि हमारा कैसा होगा, एक व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक, सो इस बिहाफ पर फर्स्ट का मैच हमारा करेक्ट हो जाएगा एस से भी। नेक्स्ट, ट्रीटिंग द कंपाउंड विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस वायलेट कलर। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या होना चाहिए था, फिनोलिक टाइप कंपाउंड होना चाहिए था। तो क्या यहाँ पर फिनोलिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर बेसिकली कोई फिनोलिक कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पर कोई ये बेसिकली नेगेटिव टेस्ट देगा, नेगेटिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देगा। नेक्स्ट बात करें सेकेंड वाले केस के अंदर, सेकंड वाले केस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ऑर्थोक्रेसोल।
तो ये हमें गिवन है ऑर्थोक्रेसोल, जिसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार से है, 2 मिथाइल फिनॉल। तो बेसिकली इस गिवन कंपाउंड के पास ना तो नाइट्रोजन है ना सल्फर है, तो ये जो पी एंड क्यू के अंदर जो टेस्ट है वो नेगेटिव टेस्ट शो करेगा। नेक्स्ट आर केस के अंदर बात करें तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिस कंपाउंड इज लेस एसिडिक देन द कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। नेक्स्ट बात करें, द कंपाउंड रिएक्ट्स विद द ब्रोमीन वाटर टू गिव ए व्हाइट पीपीटी। तो बेसिकली ये कंपाउंड आपका ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, बट जो प्रोडक्ट होगा वो व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बोला गया है ट्रीटिंग द कंपाउंड विद द न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस वायलेट कलर। तो जैसे ही इस कंपाउंड का हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, तो चूंकि हमारा जो कंपाउंड है फिनोलिक कंपाउंड है, बेसिकली पॉजिटिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट शो कर देंगे। तो जो गिवन फिनोलिक कंपाउंड है हमें पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट शो कर देगा। सो यहाँ पर सेकंड का मैच हो जाएगा हमारा टी से। ठीक, नेक्स्ट बात करें थर्ड वाले केस के अंदर। थर्ड वाले केस के अंदर हमें गिवन है सिस्टीन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा, NH2, और यहाँ पर है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली ये जो गिवन कंपाउंड है सिस्टीन कंपाउंड, इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और सल्फर भी प्रेजेंट है। सो ऐसे कंपाउंड का, सो बेसिकली सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस सिस्टीन ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड गिव्स द ब्लड रेड कलर। तो बिल्कुल सही टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट देगा, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर हमारे नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इस केस में हमें ब्लड रेड कलर देखने को मिलेगा। सो थर्ड केस का जो करेक्ट मैच हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक, बाकी सभी केसेस में RST वाले जो सभी टेस्ट है नेगेटिव टेस्ट देगा। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा हमारा कैप्रोलेक्टम का, C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर कार्बन, कुछ इस प्रकार का हमारा कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली इस गिवन कंपाउंड के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है और साथ ही साथ इस गिवन कंपाउंड के अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड हमारा क्या देगा, पॉजिटिव लेसिंग टेस्ट शो करेगा। यानी इन शॉर्ट बोले तो ये बोलेंगे हम कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस कैप्रोलेक्टम ऑन बॉइलिंग विद द FeSO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विद द कॉन्सेंट्रेट H2SO4 गिव्स द पर्शियन ब्लू कलर। तो फोर्थ का जो करेक्ट मैच हो जाएगा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी से। बाकी QRST के अंदर नेगेटिव टेस्ट शो करेगा। क्यू इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि इस कंपाउंड में क्या है, हमारा सल्फर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बाकी RST जो केस होंगे उन केस में नेगेटिव टेस्ट शो करेगा। तो देख लीजिए आप, ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है किस किस से मैच करा है। फर्स्ट का मैच है हमारा PS से, ऐसा हमें किस ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो देख लीजिए फर्स्ट का मैच P और S से, ये सिर्फ और सिर्फ D ऑप्शन के अंदर गिवन है। तो हम देखते हैं इसे इजीली डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्या बोला गया, इन द गिवन सीक्वेंस इन द रिएक्शन स्कीम P इज अ फिनाइल अल्काइल ईथर। यहाँ पर कोई स्टार्टिंग मटेरियल है P, जो कि हमारा क्या है, फिनाइल अल्काइल ईथर है, एंड Q इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। और जो कंपाउंड Q है वो कैसा है, एरोमेटिक है। और बोला गया है कि R एंड S आर द मेजर प्रोडक्ट। तो बताना है कि इस सारी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के बिहाफ पर हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द S, कैपिटल S, उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर P जो कंपाउंड है हमारा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। P जो है बेसिकली हमारा फिनाइल अल्काइल ईथर है, जिसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार से होगा। दिस इज फिनाइल अल्काइल ईथर। जैसे हमने इसका HI से ट्रीटमेंट किया तो हमारा ईथर ब्रेक हो जाएगा। ईथर ब्रेक हो जाएगा कैसे, एक फिनॉल में और दूसरा अल्किल आयोडाइड में, कुछ इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा। फिर जब इस गिवन कंपाउंड का हम बेस से ट्रीटमेंट कर देंगे, ये हमारा कंपाउंड Q है, ये जो फिनोलिक कंपाउंड है ये हमारा कंपाउंड Q है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो Q कंपाउंड है हमारा कैसा है, एरोमेटिक नेचर का, इसलिए ये कंपाउंड Q होगा। ठीक, अब इस कंपाउंड का नेक्स्ट बेस से रिएक्शन कराएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू क्या बन जाएगा, हमारा फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। फिर इस फिनॉक्साइड आयन का फर्दर ट्रीटमेंट किया गया CO2 से, फॉलोड बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड हमारा R है। इस कंपाउंड R का ट्रीटमेंट हमने किया सबसे पहले एसिडिक एनाइड्राइड से। देखिएगा एसिडिक एनाइड्राइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपका, ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल सेंटर पे हमारा आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये कार्बोनिल सेंटर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ पर आपका ये O- में ब्रेक हो जाएगा, O- रिवर्ट बैक करेगा और यहाँ से एसिटेट आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस किया गया तो यहाँ पर फाइनली आपको मिलेगा एक तो एसिटिक एसिड
और साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर रिजल्टिंग कंपाउंड, जिसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर एसिटिक एसिड इंटैक्ट है और यहाँ पर ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है दैट इज द एस्पिरिन। दिस इज बेसिकली यूज फॉर द इन द पेन किलर मेडिसिन। तो जो एस्पिरिन कंपाउंड है हमारा, बेसिकली ये जो एस्पिरिन कंपाउंड है हमारा नॉन नार्कोटिक ड्रग है। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा एस के बारे में डिफरेंट स्टेटमेंट की बने कि जो एस है आपका नार्कोटिक ड्रग है, तो बेसिकली सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़, जो हमारा एस है इसका नाम है ऑर्थो एसिटिल बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो एसिटिल जो बेंजोइक एसिड होगा आपका, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। देखिएगा, जो ऑर्थो एसिटिल बेंजोइक एसिड होगा उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा। तो क्या हमारे एस्पिरिन का ऐसा स्ट्रक्चर है? बिल्कुल नहीं। तो इस बिहाफ पर ऑप्शन डी भी गलत हो गया। नेक्स्ट बात देखिएगा, ये जो हमारा एस्पिरिन है बेसिकली इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात बोली गई है इट प्राइमरी इनहिबिट्स नोराड्रेनालिन डिग्रेडिंग एंजाइम्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर ओनली एंड ओनली जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ओनली बी ऑप्शन इज आवर रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर। तो देखिएगा यही हमें करेक्ट गिवन, ठीक है। तो आई होप कि एवरीथिंग जो भी हमने डिस्कशन किया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो अगर आप जो भी आपके असाइनमेंट है, जो भी आपके टास्क है, अगर आप जो भी स्टडीज से रिलेटेड आप टास्क है उनको टाइमली पूरा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप बिल्कुल सफलता के हकदार हैं और आपकी सफलता बिल्कुल सूर्य के प्रकाश जैसी चमकती होंगी। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।